रात का आसमान सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड की विशालता कुछ और ही इशारा करती है। हमारी आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं। हमारी आकाशगंगा से परे अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। यह भरोसा करना मुश्किल है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं। एलियन लाइफ का विचार दिलचस्प होने के साथ साथ बेचैन करने वाला भी है। हम अन्य बुद्धिमान प्राणियों से जुड़ने के लिए तरसते हैं, लेकिन अनजान चीजें हमें डरा भी सकती हैं। यही डर अक्सर संदेह या इनकार के रूप में सामने आता है। इसके बावजूद एलियन लाइफ की संभावना हमारी सामूहिक कल्पना में बनी रहती है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक साइंस फिक्शन तक हम हमेशा से एलियंस से रोमांचित रहे हैं। यही आकर्षण वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एलियन लाइफ की खोज असल में खुद को खोजने की खोज है। यह हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? एलियन लाइफ की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड के विशाल आकार को समझना होगा। हमारा सूर्य आकाशगंगा में मौजूद अरबों तारों में से सिर्फ एक है, और हमारी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। भले ही कुछ तारों के पास ग्रह हों और उन ग्रहों में से कुछ में ही जीवन हो, फिर भी ब्रह्मांड एलियन सभ्यताओं से भरा हो सकता है। सितारों के बीच की विशाल दूरियां एलियन लाइफ को खोजने की राह में एक बड़ी चुनौती है। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि प्रकाश को भी, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज है, हमारे और प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा के बीच की दूरी तय करने में 4 साल से ज्यादा समय लगता है। अंतरिक्ष की विशालता हमें हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रेरित करना चाहिए। यह ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। एलियन लाइफ की खोज हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाती है। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में नासा की अहम भूमिका है। 1958 में स्थापित नासा अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की प्रमुख एजेंसी है। इसका मकसद ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की हमारी समझ को बढ़ाना है। नासा ने कई उल्लेखनीय काम किए हैं। इसने चांद पर इंसानों को उतारा है, हमारे सौर मंडल के हर ग्रह पर प्रोब्स भेजे हैं और ऐसे शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए हैं जो ब्रह्मांड में बहुत दूर तक देख सकते हैं। इन प्रयासों ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। नासा का एक मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से परे अतीत या वर्तमान में जीवन के प्रमाण खोजना है। इसमें प्राचीन जीवन के संकेतों के लिए मंगल ग्रह का अध्ययन, संभावित उपसतह महासागरों के लिए बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाना और अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले रहने योग्य ग्रहों की खोज शामिल है। नासा अपने निष्कर्षों को वैज्ञानिक प्रकाशनों, प्रेस विज्ञप्तियों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करता है। पारदर्शिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता वैज्ञानिकों और जनता को इसके डेटा और निष्कर्षों की जांच करने की अनुमति देती है। यह खुलापन वैज्ञानिक जांच और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं या यूएफओस दशकों से लोगों की कल्पना को मोहित करती रही हैं। अक्सर आसमान में अजीबोगरीब वस्तुओं को देखे जाने की खबरें एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में अटकलों को जन्म देती हैं। हालांकि यूएफओ को देखे जाने की अधिकांश घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं अस्पष्टीकृत रहती हैं। यूएफओ शब्द का मतलब हमेशा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी हवाई घटना जिसे तुरंत पहचाना नहीं जा सकता है। इसमें वेदर बैलून से लेकर प्रायोगिक विमान और ड्रोन तक कुछ भी शामिल हो सकता है। यूएफओ को देखे जाने की ज्यादातर घटनाओं को गलत पहचान वाली वस्तुओं या प्राकृतिक घटनाओं के तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है। ये अस्पष्टीकृत मामले अक्सर सरकारी गोपनीयता और एलियंस द्वारा दौरे के बारे में अटकलों को हवा देते हैं। यूएफओ के विषय पर थोड़े संदेह के साथ विचार करना जरूरी है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। हालांकि यूएफओ को देखे जाने की कुछ घटनाएं अस्पष्टीकृत हैं।
लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे एलियन लाइफ के अस्तित्व को साबित करती हो। भाग 5, रोजवेल हादसा एक केस स्टडी। रोजवेल हादसा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध यूएफओ घटना मानी जाती है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक उड़ने वाली डिस्क के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आईं। सेना ने शुरुआत में दावा किया कि यह एक गिरा हुआ वेदर बैलून था, लेकिन बाद में अपनी कहानी बदलकर इसे एक गुप्त निगरानी बैलून बताया। रोजवेल हादसे ने कई षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार ने एक एलियन स्पेसक्राफ्ट और शवों को बरामद किया और फिर सच्चाई को छुपाया। यह घटना जनता को आज तक हैरान और उत्सुक करती है। रोजवेल हादसे के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण समय के साथ विकसित हुआ है। शुरुआती वेदर बैलून स्पष्टीकरण पर संदेह किया गया। बाद में सरकार ने दावा किया कि यह एक गुप्त निगरानी बैलून था, जिसे सोवियत परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। आधिकारिक स्पष्टीकरणों के बावजूद कई लोग आज भी आश्वस्त नहीं हैं। रोजवेल हादसा सरकारी गोपनीयता और एलियंस द्वारा दौरे की संभावना के बारे में अटकलों को हवा देता रहता है। यह अज्ञात की शक्ति और उन घटनाओं को समझने की हमारी इच्छा की याद दिलाता है जो आसानी से समझ में नहीं आती है। भाग 6, सरकारी पारदर्शिता और जनता का भरोसा। यूएफओ और संभावित एलियन लाइफ का विषय अक्सर सरकारी पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया भर की सरकारें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संपर्क के बारे में जानकारी छिपा रही हैं। पारदर्शिता की यह कमी षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा देती है और जनता के भरोसे को कम करती है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों के साथ पारदर्शी रहें, खासकर उन मामलों पर जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के हों। विश्वास और समझ को बढ़ावा देने के लिए खुलापन और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकारों की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी होती है। यह कभी कभी ऐसी जानकारी को गुप्त रखने का कारण बन सकता है जो संभावित रूप से जनता के लिए रुचिकर हो सकती है, लेकिन अगर समय से पहले जारी कर दी जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता भी कर सकती है। पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन नाजुक है। सरकारों को अपने नागरिकों के साथ यथासंभव खुला रहने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही संवेदनशील जानकारी की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट संचार और खुले संवाद के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भाग 7, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का विज्ञान। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं है, यह एक वैध वैज्ञानिक प्रयास है। एस्ट्रोबायोलॉजी ब्रह्मांड में जीवन का अध्ययन, जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं जो रासायनिक या भौतिक संकेतक हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इनमें किसी ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बनिक अणुओं का पता लगाना या तरल पानी के प्रमाण शामिल हो सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीव जो पृथ्वी पर चरम वातावरण में पनपते हैं की खोज ने इस बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन कहां मौजूद हो सकता है। एक्सट्रीमोफाइल उबलते गर्म झरनों में, समुद्र के तल पर भारी दबाव में और यहां तक कि अंटार्कटिका के जमे हुए बंजर भूमि में भी पाए गए हैं। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अंततः फायदेमंद प्रयास है। इसमें जीवन की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 8, द फर्मी पैराडॉक्स। सब लोग कहां हैं? ब्रह्मांड की विशालता और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को देखते हुए हम अभी तक किसी भी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सभ्यताओं का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं? यह प्रश्न, जिसे फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, दशकों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान करता रहा है। फर्मी पैराडॉक्स के कई संभावित समाधान हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन अत्यंत दुर्लभ है और हम वास्तव में अकेले हैं, या हो सकता है कि इंटरस्टेलर यात्रा हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है और सभ्यताएं सितारों के बीच की विशाल दूरियों से एक दूसरे से अलग थलग हैं। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताओं का जीवन काल सीमित होता है। हो सकता है कि वे अन्य बुद्धिमान जीवन के संपर्क में आने का मौका मिलने से पहले ही युद्ध, प्रदूषण या स्वयं द्वारा लाई गई तबाही से खुद को नष्ट कर लें। फर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की हमारी खोज में निहित अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालता है। जबकि ब्रह्मांड जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रहों से भरा हो सकता है, हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 9,
एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज SETI। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज या SET ब्रह्मांड में कहीं और तकनीकी सभ्यताओं के प्रमाण का पता लगाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। SET शोधकर्ता रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए करते हैं, जैसे रेडियो तरंगें या लेजर दालें, जो एक एलियन सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकती हैं। SET एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। जिन संकेतों की हम तलाश कर रहे हैं वे बहुत धुंधले होने की संभावना है और ब्रह्मांड के प्राकृतिक रेडियो शोर के बीच आसानी से खो सकते हैं। इसके अलावा हम यह नहीं जानते कि एलियन सभ्यताएं किस आवृत्ति या सिग्नल पैटर्न का उपयोग कर सकती हैं, इसलिए हमें एक विस्तृत जाल डालना होगा। चुनौतियों के बावजूद SET एक सार्थक प्रयास है। किसी अन्य सभ्यता से एक कृत्रिम संकेत का पता लगाना मानव इतिहास की सबसे गहन खोजों में से एक होगा। यह साबित करेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक नया अध्याय खुल जाएगा। भाग 10, संपर्क के निहितार्थ। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ, विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन की खोज का मानवता के लिए गहरा निहितार्थ होगा। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देगा और हमें अपने अस्तित्व के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। एक उन्नत एलियन सभ्यता से संपर्क अपार लाभ ला सकता है। हम उनकी तकनीक, उनकी संस्कृति और ब्रह्मांड की उनकी समझ से सीख सकते हैं। ज्ञान का ऐसा आदान प्रदान मानवता को अकल्पनीय तरीकों से आगे बढ़ा सकता है। हालांकि संपर्क महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा कर सकता है। बेहतर तकनीक वाली एक एलियन सभ्यता मानवता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा कर सकती है। हमें किसी भी संभावित संपर्क को सावधानी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल संपर्क की संभावना गहन नैतिक और दार्शनिक प्रश्न उठाती है। हमें एक एलियन सभ्यता के संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्राणियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे मानवता को ब्रह्मांड के अपने अन्वेषण को जारी रखते हुए जूझना होगा। भाग 11, निष्कर्ष। ब्रह्मांड को अपनाना। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह हमारी जिज्ञासा, हमारी सरलता और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि हमें अभी तक एलियन लाइफ के पुख्ते सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह खोज स्वयं ही ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार कर रही है और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा है। हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमें पृथ्वी पर जीवन की कीमतीता और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और ब्रह्मांड के अजूबों को अपनाने की भी चुनौती देता है। यात्रा जारी है, ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। आइए हम सब मिलकर इसका पता लगाएं।